कई बार ई सिगरेट का नाम सुना होगा। ऐसे में दिमाग में ये बात भी आई होगी कि ये ई सिगरेट आखिर है क्या? क्या ये सिगरेट की ही तरह हमारे सेहत के लिए नुकसानदायक है या फिर ये आम सिगरेट से अलग है? आपके इन्हीं सवालों के जवाब लेकर आए हैं हम आज अपने इस एपिसोड में, जिसमें हम ई सिगरेट पर विस्तार से जानेंगे। क्या ई सिगरेट आम सिगरेट से अलग है? ई सिगरेट के क्या नुकसान है? क्या ई सिगरेट फायदेमंद है? इन सभी सवालों के जवाब के लिए हमने रुख किया है धर्मशिला नारायणा हॉस्पिटल के कैंसर सर्जन डॉक्टर अंशुमन कुमार का। ई सिगरेट है क्या? ई सिगरेट सबसे पहले तो लगता है कुछ बहुत हाईटेक टेक्नोलॉजिकल चीज आ गई सिगरेट में भी। ऐसा कुछ नहीं है, बेसिकली एक निकोटीन कंटेनर है। इसको आप समझ सकते हैं इस तरह से कि एक नीचे सिलेंडर है, इसके अंदर निकोटीन का कॉन्सेंट्रेशन भरा हुआ है। इसके अंदर एक बटन होता है, जो बटन जब आप ऑन करेंगे तो ये इलेक्ट्रिक चार्ज रहता है, इलेक्ट्रॉनिकली काम करता है। इससे स्पार्क होता है और निकोटीन को वेपराइज करके यहां से लोग उसको खींचते हैं। बेसिक ये है कि सिगरेट पीने में जो लत लगती है मेनली निकोटीन की वजह से, तो निकोटीन का कॉन्सेंट्रेशन आपको दिया गया। अब बात आती है कि कौन सी चीज अच्छी, सिगरेट या ई सिगरेट? देखिए, जहर जहर है। ई सिगरेट या सिगरेट के क्या क्या नुकसान हो सकते हैं? ई सिगरेट सिगरेट का सब्स्टिट्यूट नहीं हो सकता है। मतलब ये है, कुछ लोग कहते हैं कि क्या ई सिगरेट सुरक्षित है? जवाब है बिल्कुल नहीं। अगर तुलनात्मक अध्ययन करें तो सिगरेट में ज्यादा खराबी है और तुलनात्मक अध्ययन में ई सिगरेट में कम खराबी है, लेकिन इतना भी कम खराबी नहीं जिसका आप सेवन कर सके। क्यों ये मैं कह रहा हूं? पहली बात कि कॉन्सेंट्रेटेड निकोटीन आपको मिल रहा है, तो आपके निकोटीन कंजम्पशन की मात्रा बढ़ती जाएगी। आप इसमें डोज भी चेंज कर सकते हैं। आपको जितने पे निकोटीन पे डिपेंडेंस होगी, आप इसकी डोज बढ़ा लें, जो कि नॉर्मल सिगरेट में संभव नहीं है। निकोटीन के साथ साथ पैराल्डिहाइड, अमोनिया, फॉर्मल्डिहाइड, टीन और कई हेवी मेटल्स इसमें इंप्योरिटीज फॉर्म में आते हैं। ये आपके शरीर में जमा हो जाता है, जिसमें महिलाओं में खास करके प्रीमेच्योर बेबी का जन्म लेना, बर्थ डिफेक्ट का होना, पुरुषों में हाइपरटेंशन, स्ट्रोक, हार्ट डिजीज और लंबे समय ई सिगरेट का भी इस्तेमाल करने से कैंसर होता है। ये प्रूवन है। इसलिए ई सिगरेट पूरी तरह सुरक्षित है ऐसा नहीं कहा जा सकता। सिंपली इट सेज वी किल, स्मोकिंग किल, तो ये बहुत बड़ी बात नहीं होगी। इसका मतलब ये है कि जो स्मोक, धुआं, सिगरेट, बीड़ी किसी भी फॉर्म में आप ले रहे हैं, रिसर्च कहता है उसमें 4000 से ऊपर रासायनिक तत्व मिलते हैं, 40 लगभग कैंसर फॉर्मिंग तत्व हैं उसमें। इसके अलावा टॉप टू बॉटम आप इमेजिन कीजिए, ब्रेन में क्या होगा? इरिटेबिलिटी, इंसोम्निया, नींद का कम हो जाना, ब्रेन स्ट्रोक, उसके बाद आइए नीचे अलग अलग जगह का कैंसर, जैसे मुंह का कैंसर, गले का कैंसर, फूड बैग का कैंसर, फेफड़े का कैंसर, पेशाब की थैली का कैंसर, ब्लड कैंसर, पैंक्रियाटिक कैंसर, बहुत सारे कैंसर, महिलाओं में स्तन का कैंसर, इसकी संभावना बढ़ गई। उसके बाद हार्ट अटैक, COPD, जिसको आमतौर पे फेफड़े में दम्मा की बीमारी कह सकते हैं। इसके अलावा इम्पोटेंसी, बांझपन, स्पर्म काउंट का कम होना, बैड स्मेल, सिगरेट बीड़ी पीने वाले लोग अगर पास में आपके बैठेंगे, हेलिटोसिस, मतलब उनके सांस में बदबू होगी, शरीर से पसीने में बदबू आती है, बैड स्मेल। और इस तरह से कॉस्मेटिकली भी बहुत सारी प्रॉब्लम है, जैसे होंठ काले हो जाएंगे, दांत काले हो जाएंगे, पीले हो सकते हैं। जिस उंगलियों के बीच सिगरेट दबाते हैं वहां पे पीलापन नाखून में आ जाता है। तो अनेकों तकलीफ है, जिसमें कॉस्मेटिक, इमीडिएट साइड इफेक्ट, इंटरमीडिएट साइड इफेक्ट और लेट साइड इफेक्ट हेल्थ पे पूरी तरह असर करता है, इसलिए ये सेफ नहीं है। निकोटीन बिल्कुल शोध में पाया गया है कि इस पे डिपेंडेंसी होती है, इसमें कोई दो मत नहीं है। डिपेंडेंसी का मतलब है कि जब सिगरेट इंसान पीता है तो स्टार्टिंग में उसको जो भी फील होता है, जिसको किक स्टार्ट कहता है, उस समय फील होता है कि एक्टिव, अलर्ट महसूस कर रहा है। जबकि होता क्या है, सिंपैथेटिक सिस्टम हमारे बॉडी में है जो फाइट एंड फ्लाइट रिएक्शन को एक्टिवेट करता है। पल्स बढ़ जाना, बीपी का बढ़ना, आंखों की पुतलियों का चौड़ा हो जाना, ताकि आपको सारी चीजें साफ साफ दिखती है, जिसके कारण आपको अलर्ट महसूस होता है। और ब्रेन में अलग अलग न्यूरोकेमिकल्स का सेक्रेट करना, जिसके कारण ब्रेन आपका उसमें हाइपर एक्टिविटी में चला जाता है। ये आपको पहले बेटर लगता है, फिर यही निकोटीन की डोज आपको कम लगने लगती है। और इसी फीलिंग के लिए क्या होता है, डोपामीन एक
न्यूरोकेमिकल है ब्रेन में, निकलता है, डोपामिन कहता है मोर मोर। फिर आपने क्या किया, निकोटीन की डोज आपने बढ़ाई और बढ़ाई और बढ़ाई, निकोटीन की डोज बढ़ती गई और आप इस पे डिपेंडेंट होते गए। ये डिपेंडेंसी ऐसी हो गई कि जैसे अपने सिगरेट बंद की तो बॉडी चाहती है सारे सिस्टम को नॉर्मल करना, और वो नॉर्मल ब्रेन को पसंद नहीं आ रहा है, उसको हर चीज हाइपर एक्टिव चाहिए। लेकिन हाइपर एक्टिव ऐसे समझें कि किसी भी मोटर की लाइफ तय कर दी गई हो। अगर मान लीजिए उसको इतने आरपीएम पे घूमना हो, इतने घंटे चल सकती हो, या कोई लाइट हो, बल्ब हो, ट्यूब हो, और उसका कंजम्पशन आपने बहुत फास्ट कर लिया तो बल्ब जल्दी फ्यूज होगा। सेम हमारा ह्यूमन बॉडी है। आपकी पल्स अगर बहुत तेज बहुत लंबे समय तक चलती रही तो ये लाइफ टाइम का पल्स का कोटा एग्जॉस्ट हो जाएगा। इसको सिंपल समझाने के लिए समझा रहा हूं, मतलब आपको कोई न कोई ऐसी तकलीफ होगी कि हार्ट पे इसका असर आएगा, इसलिए डिपेंडेंसी बढ़ती जाएगी और इंसान छोड़ने मजबूर होता है। लेकिन सारी स्टडी यही कहती है कि अगर इंसान तय कर ले तो छोड़ने में 80% उसकी इच्छा शक्ति का कंट्रीब्यूशन है और सिर्फ 20% उसको मेडिसिन की सपोर्ट चाहिए, स्मोकिंग छोड़ सकता है। उम्मीद है हेल्थ मंथन का ये एपिसोड आपको पसंद आया होगा। चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगले एपिसोड में आपसे फिर होगी भेंट, तब तक के लिए नमस्कार।